भारतवर्ष में जिसे हम पूजते हैं तुलसी माता एक वृक्ष के रूप में और पाषाण के रूप में जो कि शालिग्राम भगवान जी हैं, जो कि भगवान श्री विष्णु हैं। तो किस प्रकार वह भारतवर्ष में उनका आना हुआ, क्या-क्या उनके वर्णन हैं, क्या उनके लक्षण, क्या उनके महत्व हैं। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना था कि भगवान शिव के द्वारा जो शंखचूड़ था, जो कि गोलोक का निवासी था, एक गोप था, सुदामा नाम था, उसका श्राप के कारण उसको भारतवर्ष में आना पड़ा। तो वह श्राप से मुक्त हो जाता है भगवान श्री शंकर के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा। और फिर जब वह फिर से गोलोक में जाता है, जब इसमें 19 अध्याय ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड में इसका वर्णन है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो पतिव्रता जो तुलसी है, जो कि शंखचूड़ की भार्या थी, पत्नी थी, उनका पतिव्रता है भगवान श्री हरि के द्वारा किस प्रकार भंग होता है, और शालिग्राम भगवान और तुलसी माता वृक्ष के रूप में किस प्रकार भारतवर्ष में रहते हैं, तो उसका वर्णन है, जिसमें भगवान श्री नारायण नारद जी से कथा कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से इस हास विलास किया था, कौन सा ऐसा रूप धारण किया था, तो यह मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण इसी कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच तो ले लिया, ब्राह्मण का जब रूप धारण किया तो कवच तो ले लिया, लेकिन फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे और फिर वहां उन्होंने तुलसी जी के महल पर उनके दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया और जय जयकार के घोष लगाए, दुंदुभियां बजाई और सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तो तुलसी ने पति को युद्ध से आया देख उत्सव मनाया। अब सोचा ये तो मेरे पति की आवाज है, खूब यहाँ पर है तो जय जयकारें हो रही हैं। तो फिर पहुंच गई तुलसी, पति को युद्ध से आया देख खुशी मनाई। आहा, तो उन्होंने महान बड़े ही खुशी भाव से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी जो भी चर्चाएं हुई वो चर्चा हुई। फिर उसके बाद शंखचूड़ के वेश में जो भगवान श्री विष्णु है, जगत प्रभु भगवान श्री हरि हैं, वह सो गए, सो जाते हैं। अब कहते हैं नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया और तुलसी को इस प्रकार पहले की अपेक्षा आकर्षण करके व्यतिक्रम का अनुभव किया और उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और फिर पूछा। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तो तुम कौन हो, क्योंकि तुलसी जान गई थी ये हमारे शंखचूड़ तो है नहीं, कौन है फिर ये। तो कहा, बताओ तो तुम कौन हो, तुमने कपट पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, मेरा पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया, कौन हो तुम, और इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। तो भगवान श्री नारायण को श्राप देती है तुलसी माता। तो कहते हैं ब्राह्मण तुलसी के जब वचन सुने तो शाप के डर से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर जो स्वरूप है वह प्रकट कर लिया और फिर देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर जब श्री हरि को अपने समक्ष जब देखा तो भगवान के जो दिव्य विग्रह हैं मेघ से समय समान श्याम था, आंखें हैं शरतकालीन कमल की तरह तुलना कर रही थी, उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों को लावण्य लीला प्रकाशित हो रहे, रत्न में आभूषण आभूषित हो रहे थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उसे देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामनी तुलसी मूर्छित हो गई, अवश्य ही मेरे शंखचूड़ पति की मृत्यु हो चुकी, तो वह मूर्छित हो गई। फिर चेतना से प्राप्त होने पर उसने कहा, जैसे चेतना जगी तो तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश, बिल्कुल जैसा आपका हृदय है बिल्कुल पाषाण की तरह, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं है, बिल्कुल भी दया नहीं। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट किया है और मेरे इस शरीर के जो स्वामी है तो उस स्वामी को आपने क्या किया है, उस स्वामी को मार दिया है और आप अवश्य ही इस पाषाण हृदय है, बहुत ही कठोर हृदय है आपका, तभी तो इतने निर्धन हो गए हैं, बड़े कठोर हो गए। अतः देव मेरे श्राप से अब आपको पाषाण रूप में रहकर इस पृथ्वी पर रहना होगा, बिना अपराध ही अपने भक्तों पर आपने क्यों मरवा दिया, कोई अपराध ही नहीं था फिर भी आपने मरवा दिया। तो इस प्रकार जब कहा तो शोक से संतप्त हुई जो तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी और करुण अवस्था रस के समुद्र से कमलापति भगवान श्री हरि की करुणायुक्त तुलसी को देखकर नीति पूर्व वचनों से उसे समझाने लगे। तो भगवान कहते हैं, बोले भगवान हरि, भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में तो चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ कि जैसा तुमने तपस्या की थी उसका फल देने का समय आ गया है। जैसा फल जो यहाँ पर शंखचूड़ ने किया था उसको वैसा फल मिल चुका है। तो तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो और लक्ष्मी के समान तुम सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत हो गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पर जो तुलसी माता का जो शरीर है वो नदी के रूप में गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा, ऐसा कहते हैं। यह पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी।
तुम्हारे केश कला पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। वराण ने तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम के आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। यानी जितने भी आप फल देख रहे हो, फूल देख रहे हो, उन सबसे श्रेष्ठ तुलसी दल माना जाएगा, ये कहते हैं भगवान। तो उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक हो, चाहे पाताल लोक हो या फिर वैकुंठ लोक में, सब जगह तुम मेरे सन्निकट रहोगी, मेरे पास ही रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हैं। गोलोक, विरजा, नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, बांडीरवन, चंपकवन, मनोहर चंदनवन, माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका के वन, सभी पुण्य स्थानों पर तुम्हारे पुण्यप्रद जो वृक्ष हैं, तुलसी माता के जो पेड़ हैं, वो उत्पन्न होंगे और होते रहेंगे। तुलसी वृक्ष के नीचे के जो स्थान है परम पवित्र है, परम पवित्र माना जाता है और पुण्यदायक होता है। अतः वहां संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। जहां पर तुलसी माता का जो वृक्ष रहता है, तो उसके जो नीचे का जो स्थान है ना, वहां पर सभी देवता वास करते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान। और जहाँ पे वराण ने ऊपर तुलसी के जो पत्ते हैं, पत्ते पड़े, इस उद्देश्य से वे सब लोग वहां रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का जो फल है वह मिल गया, ये समझो। तो भगवान कहते हैं तुलसी पत्र का, जो तुलसी पत्र होता है, तुलसी का जो पत्ता, तो अगर किसी ने तुलसी पत्ते के जल से अगर स्नान कर लेता है, उसका अभिषेक हो जाता है, तो संपूर्ण तीर्थों में जो उसका स्नान करने का जो फल है और समस्त जो यज्ञ है, यज्ञों से जो दीक्षा मिलती है, तो दीक्षित होने का जो फल मिलता है वो सब उनको मिलेगा। साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। चाहे भगवान हरि कहते हैं, चाहे आप हजार अमृत के घड़े चला लो भगवान श्री विष्णु के, लेकिन उतनी तृप्ति नहीं होगी, उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल आपको मात्र एक तुलसी का दल, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से आपको वो फल मिलेगा। तो कहते हैं 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अगर मुख में तुलसी पत्र का अगर जल पी लेता है, तो जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पी लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चले जाता है, वैकुंठ धाम में। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, तो कहते हैं वह लाख अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। कितनी गौर रहस्यमय बात छिपी हुई है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। अगर किसी ने हाथ में तुलसी दल ले लिया और तीर्थ स्थान पर है वो, और वहां पर अगर अपने प्राण त्याग करता है, तो ऐसे तो कोई महापुरुष ही करते हैं, तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, वो सब मेरे धाम चले जाता है। तुलसी काष्ठ की जो माला है, जो को गले में धारण करने वाला जो पुरुष है, पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल भागी होता है। इसमें कोई इसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है भाई। जिसने भी तुलसी की जो माला होती है, जिसे कंठी कहते हैं, कंठी, कंठी को अगर गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर, मतलब पद पद पर जगह जगह जा जाकर जाता है, तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुलसी को धारण करने, कंठी को धारण करने की भी कोई नियम है, हर कोई इसको धारण नहीं कर सकता। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अगर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, देखिए, अगर आपने तुलसी का पत्ता अगर हाथ में ले लिया और फिर आपने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को आप पूरी नहीं कर पाए, तो फिर सूर्य और चंद्रमा को अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक का नरक होता है, उसमें उसको जाना पड़ेगा, उसको उस प्रकार की यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा अगर कोई करता है, तो वह कुंभीपाक नरक में जाकर गिरता है और वहां बड़े ही लंबे समय तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, तो वह अवश्य ही विष्णु लोक चला जाता है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, द्वादशी हो, सूर्य संक्रांति के दिन या मध्यकाल यानी सायकाल जो रात्रि है, दोनों संध्याओं और ऐसोच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को अगर तोड़ता है, तो वे मानो भगवान श्री हरि का जो मस्तक छेदन करते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहती है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ श्री विष्णु जी को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। देखिए, इसमें बड़ी ही गुणमय और रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं। शास्त्रों में ये बातें वर्णित भी हैं और जैसा कि गुरुदेव भगवान भी बताते हैं शॉर्ट्स वीडियो में
और अपने एकांतिक वार्तालाप में भी बताते हैं। देखिए, पूर्णिमा के दिन अमावस्या होती है, द्वादशी यानी कि जब 11 होती है एकादशी के दूसरे दिन तो द्वादशी लगती है, और सूर्य संक्रांति के दिन या मध्यकालीन जो रात्रि होती है उस दिन दोनों संध्याओं और असोच के समय, यानी कि सोच गया, अब हाथ नहीं धोए, स्नान नहीं किया, तो असोच के समय भाई जिसने भी तेल लगा रखे हैं बिना नहाया धोआ, अशुद्ध है, शरीर पूर्ण रूप से अशुद्ध है, तो वह बिना नहाए धोए रात के अगर किसी ने कपड़े पहने और अगर वो तुलसी का पत्ता अगर तोड़ता है तो वो करता क्या है, भगवान श्री हरि के मस्तक का छेद करता है, मस्तक का छेदन करता है भगवान श्री हरि का। और जो श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देवार्चन के लिए तुलसी पत्र को बासी होने पर 3 रात तक पवित्र हो जाता है। जैसे कि हम एकादशी है, द्वादशी के दिन हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम पत्ता नहीं तोड़ सकते, 2 दिन पहले रख के लग लीजिए। ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है कि 3 दिन तक, 3 रात्रि तक वह दो तुलसी दल पवित्र माना जाता है। तो विष्णु भगवान जी को जो भी अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए भी शुद्ध माना जाता है। जैसे कि आप औषधि में भी यूज कर सकते हो, औषधि में प्रयोग ला सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है इसका। अब आगे कहते हैं, तुम निरामय गिर गोलोक धाम में तुलसी अधिष्ठाती देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। कि आपको तो जब तुलसी माता की जब बात हुई थी, जब पिछले अध्याय के शास्त्रों में हमने ज्ञात किया था, जब कहा था कि मैं ब्रह्मा जी से कह रही तुलसी माता कि मैं कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, अब विष्णु भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन मेरा मन जो भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि उनकी अनेक लीलाएं हैं, चंचल मन है उनका, क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री हरि, तुम मेरे साथ चलो, वहां पर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करोगे। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठाती देवी, यानी कि तुम्हारे शरीर से जो उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठाती देवी है, वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की तरफ पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप में वैकुंठ मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित हो जाओगी। गोलोक में रास में भी तुम्हारी उपस्थित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बनकर, शालिग्राम बनकर रहूंगा कि मैंने तुम्हारा जो श्राप है वो मैंने स्वीकार किया। ऐसा भगवान श्री विष्णु भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया कि तुमने कहा कि तुम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहोगे, तो मैं तैयार हूँ और मैं भारतवर्ष में पाषाण के रूप में शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंड की नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिससे मेरे एक द्वार का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। कितनी यहाँ पर ज्ञान की बातें हैं कि भगवान का किस किस प्रकार यहाँ पर, या किस किस यहाँ पर जो शालिग्राम भगवान का जो चक्र चिन्ह होंगे, द्वार चिन्ह एक द्वार चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे, वनमाला सुशोभित होंगे। जिसने एक द्वार और 4 चक्र चिन्ह होंगे और वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी नारदन को संख्या दी जानी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खूर के चिन्ह से सुशोभित और वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए। जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हो, उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान दधि वामन मानना चाहिए। वह ग्रस्तों के लिए बड़ा ही सुखदायक है। बड़े ही छोटे आकार में 2 चक्र और वनमाला से सुशोभित पाषाण ओम स्वयं भगवान श्रीधर का जो रूप है, तो ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी ग्रस्तों को सदा श्री संपन्न बनाती है। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो, जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्कर के चिन्ह दिखाई पड़ते हो, उस शालग्राम शिला की दामोदर संख्या है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तरकस या बाण से चिन्ह शोभा पाते हो, और जिसके ऊपर बाण से कट जाने का जो चिन्ह हो, उस पाषाण के रण में शोभा पाने वाले भगवान रण राम की संख्या देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का जो पाशात है वो 7 चक्रों से और छत्र है वो तरकस से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वर की प्रतिमा समझे। तो उसकी उपासना से मनुष्य को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है, अगर ऐसा कोई करता है तो। 14 चक्रों से सुशोभित और नवीन मेघ के समान रंग वाले सुथल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जो फल ये प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र और गोखुर होता है, यानी गऊ का जो खुर होता है पैर, उसके चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल यहाँ पर 1 चक्र वाला सुदर्शन का गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का तथा 2 चक्र वाला अश्व के मुख की आकृति जैसा युद्ध पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह हो जाता है। जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता है, उसे पाषाण को भगवान श्री नरसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। वह मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र है।
विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो। गृहस्थों के लिए तो बड़ा ही सुखदायी है। उस पाषाण को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझ लेना चाहिए। और जो द्वार द्वेष में 2 चक्कर से युक्त हो, जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह को अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। और सूक्ष्म चक्कर से चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम और मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र सुभूषित पाषाण पर दुमन का स्वरूप हो। उसके प्रभाव से गृहस्थ व सुखी हो जाते हैं। और जिसमें 2 चक्कर सटे हुए हैं और जिसका पृष्ठ भाग जो बिल्कुल सामने वाला जो भाग होता है विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग में सुशोभित हो। और विद्वान पुरुष कहते हैं कि ग्रास शर्मियों का सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम भगवान की जी शिला रहती है, वहीं पर भगवान श्री हरि विराजते हैं। और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी है वह भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप है वे सब शालिग्राम भगवान की जी की पूजा से सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट। छताकार शालिग्राम भगवान राज्य देने की, वर्तुलाकार करने से प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। यानी कि कोई छत्रकार शालिग्राम भगवान की अगर कोई पूजा करे तो संपूर्ण संपत्ति देने की योग्यता है। सकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख और सूल के नोक के समान आकार वाले मृत्यु होने निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता जो गरीबी है, पिंगल वर्ण वाला बग्र चक्र वाले व्याधि, फट वाले शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। वर्त दान प्रतिष्ठा और श्राद्ध ये जितने भी हैं सत्कार्य शालिग्राम भगवान की सनिधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालिग्राम भगवान शिला का अगर जल छिड़कता है तो वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका होता है, संपूर्ण यज्ञों का फल पा चुका होता है। अखिल यज्ञ, तीर्थ, व्रत और तपस्या इन फलों का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी जो चारों वेदों को पढ़ना और तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही जो पुण्य है भगवान श्री शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करना होता है। जो भगवान श्री शालिग्राम होते हैं ना, उनका जब हम जल से अभिषेक करते हैं तो हमें वो फल प्राप्त होता है। 4 वेद पढ़ने से जो हमें फल प्राप्त होता है, जो यज्ञ से जो हमें फल प्राप्त होता है, तो वैसा फल हमें शालिग्राम भगवान पर जल अभिषेक करने से फल प्राप्त होता है। वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल को मानो अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जो जल का लगातार अगर पान करता है तो वह पुरुष देव विलसित प्रसाद पाते, यानी देवों का वह प्रसाद पाता, जिसने भगवान श्री शालिग्राम भगवान का जो जल है, जो चरणामृत हो गया, वो अगर रोज हम पान करते हैं तो वो देवों का प्रसाद माना जाता है। कोई संशय नहीं है इसमें। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। और यहाँ पे कहते हैं संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा को पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं, जो संपूर्ण जो तीर्थ है उस पुण्य आत्मा का पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त और महान पवित्र और व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। वह जीवन से मुक्त हो जाता है, महान पवित्र व्यक्ति हो जाता है और भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। मतलब भगवान के धाम में असंख्य, अनगिनत, कोई गणना ही नहीं है, वह अनगिनत भगवान के धाम में रहेगा, सब सुख सुविधा उसको मिलेगी। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं और उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप है वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सांप भागता है, उसी प्रकार भागने लगते हैं। उस पुरुष की चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाते। अगर पवित्र जो पुरुष होता है, जिसने सदा ही भगवान श्री हरि का ध्यान किया है, शालिग्राम भगवान की पूजा की, जलपान किया है, भगवान को फूलमाला चढ़ाई है, भगवान हरि का लाख लाख बार जिन गुणगान किया है, तो पृथ्वी माँ ये पवित्र हो जाती है। ऐसे पुण्यात्मा उसके जन्म लेते ही जो लाखों पितरों हैं, तो उनके जो उसके पूर्वज, उसके जो पितृ हैं जितने भी है, 21 पीढ़ी 7 पीढ़ी, सारे तर जाते हैं, सबका उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालिग्राम भगवान के जल का पान करता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसी प्रकार बताया गया जैसे कि तुलसी दल को अगर कोई मृत्यु के समय अगर जल पान कर लेता है या पत्ता मुंह में, तुलसी दल मुंह में रख लेता है तो भगवान के धाम चले जाता है। उसी प्रकार शालिग्राम भगवान का जो जल है, अगर वह चरणामृत अगर मृत्यु के समय अगर मुख में ले ले तो वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है, वैकुंठ धाम। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है, वह कर्म भोग से छुटकारा और भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला, मतलब शालिग्राम भगवान है हमारे हाथों में, अब हम झूठ बोल रहे हैं, तो उसको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना। तो ऐसा कभी गलत कार्य ना करना। कौन सा नरक? कुंभिपाक नरक। और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहीं पर रहना पड़ेगा। जितने समय तक ब्रह्मा जी की आयु है उतने समय तक उसको कुंभिपाक नरक में रहना पड़ेगा। जो शालिग्राम भगवान को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति शालिग्राम भगवान के तुलसी के पत्र को दूर करेगा तो उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी।
तो जो शालिग्राम भगवान के जो तुलसी है, अगर उस तुलसी का जो पत्ता अगर उसको दूर करता है, तो जब उसका दूसरा जन्म जब होता है, तो वह स्त्री के साथ न दे सकेगी, स्त्री ना दे सकेगी उसको, यानी कि भार्या पत्नी नहीं मिल सकेगी उसको। संघ से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। जो संघ से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा, तो वो व्यक्ति भार्याहीन रहेगा, उस व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, 7 जन्मों तक वह रोगी रहेगा। भगवान श्री शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। 3 चीजें आपको जरूर रख लेनी है, भगवान श्री शालिग्राम का विग्रह, तुलसी का वृक्ष और शंख। 3 चीजें अगर आप अपने घर में रख लेते हो, तो इसमें यह होता है कि भगवान श्री हरि निवास करते हैं और स्वयं महालक्ष्मी निवास करती है। अगर किसी महाज्ञानी ने तुलसी दल, शालिग्राम भगवान और शंख को एक जगह अगर रख रखा है सुरक्षित, तो भगवान श्री हरि से बहुत प्रेम करते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। जिससे भगवान श्री हरि ने प्रेम किया है, लाख लाख तक गिन लो, कितनी अनगिनत कथाएं हैं, तो देख कितना उसका मंगल होता है। नारद से कहते हैं कि इसी प्रकार देवी तुलसी ने कहकर भगवान श्री हरि है फिर मौन हो जाते। उधर देवी तुलसी अपना जो शरीर को त्याग देती है और दिव्य रूप से संपन्न भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगती है। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये जो 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई हैं। और उसी समय तुलसी को देह से गंडकी नहीं उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्य पर शालिग्राम शिला बन गए। और जैसे ही यहाँ पर जैसे ही तुलसी ने अपना जो शरीर त्याग किया और नदी में जैसे हो ना, तो भगवान श्री हरि भी उसी के ही तट पर मनुष्य के लिए पुण्य पर शालिग्राम शिला बन गए। फिर वहां रहने वाले जो कीड़े हैं, शिला को काट काट के, जो कीड़े शिला को काट काट कर काटता है उसको और अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम जल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए, वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जब शालिग्राम की जो शिलाएं हैं, जब कीड़े हैं वो काटेंगे ना, तो काट के पानी में गिर जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर पृथ्वी पर गिर गई जो शिला, तो वो पीली पड़ जाएंगे, उसको उस विग्रह को पूजा में योग्य नहीं है, पूजा में नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार जो भगवान श्री नारायण ऋषि नारद से कथा वार्तालाप सुनाते हैं, अध्याय 19 हमारा यहीं पर समाप्त होता है।